हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन देसी क्रूज़। और फ़िलहाल दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे इरादे भी उतने ही गर्म है जितनी दिल्ली की गर्मी। और फ्रेंड्स, आज के जो स्टार्टिंग में आपको देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के कि बाइक एवेंजर जो है, एवेंजर 220 में ट्यूबलेस टायर क्यों नहीं है, ट्यूब टायर क्यों है, रिम क्यों है इसमें, अलॉय व्हील्स क्यों नहीं है। तो इन सब का जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। आप मेरे साथ बने रहें और हर सवाल का जवाब मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि अभी मैंने रिसेंटली अप्रॉक्स 550 किलोमीटर अप्रॉक्स राइड किया है। और ये राइड मेरी 2 दिन में हुई थी कंप्लीट। बहुत स्पीड मैंने जो क्रूज़ किया था वो अप्रॉक्स 110, 115, 90, 100 के बीच का ऑन एन एवरेज था। और मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ तो ये नहीं है कि आप इस स्पीड में चलाओ, लेकिन ये है कि इतने पर आप चलते हो तो बाइक आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। आप बहुत आराम से क्रूज़ कर पाते हो स्पीड में। और मकसद टायर प्रेशर और टायर के बारे में बताने का आपको इसलिए है क्योंकि जब आप हाईवे पर राइड करते हैं, जब आप क्रूज़ करते हैं ना, प्रॉब्लम क्या होती है कि हम अपने टायर का जो एयर प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा रख लेते हैं। प्रिस्क्राइब जो कि इसमें है वो है फ्रंट में 21, रियर में 25, लेकिन हम इसको ज़्यादा रख लेते हैं। मैंने खुद रखा था। बट अगर आप इसको दूसरे ढंग से देखो ना तो ये बिल्कुल आइडियली ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप चलते हैं, मोशन में रहते हैं तो और टायर गर्म होते हैं सब, तो आपका टायर ब्रस्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, ये ट्यूब टायर है, अगर ब्रस्ट किया 90 की स्पीड में हो, आप 100 की स्पीड में हो तो नो चांस, कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ प्रिकॉशन लेके चलें, कुछ सावधानी लेके चलें, हम क्रूज़ करें बेहतरीन ढंग से। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ अपनी बाइक में आपको कि बाइक में मेरे कितना, जब मैं अभी आया हूँ, जब ये रिसेंटली मैंने ये पूरी राइड कंप्लीट की है, तो मेरे बाइक का अभी टायर का प्रेशर कितना है फ्रंट एंड रियर का। अगर कम हो है तो ज़रूर फील करूँगा, और अगर ज़्यादा है तो कम करूँगा। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो, बाकी जो जानकारी होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो ज़रूर मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि चैनल पे आप लोग के व्यूज़ बहुत आते हैं, यानी आप लोग चैनल को, मैं बोले, एक्सप्लोर बहुत करते हो, लेकिन जब आप देख लेते हो, मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हो, आप लाइक भी कर देते हो, लेकिन सब्सक्राइब कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह की एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए, जहाँ पर ना सिर्फ बाइक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, बल्कि मैं कवर करूँगा आपके लिए बहुत सारी डेस्टिनेशंस भी। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने बाइक का दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे कि ट्यूबलेस टायर बेटर है या ट्यूब टायर बेटर है। दोनों के बारे में आपको एक बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, टायर का प्रेशर मॉनिटर करने के लिए फ़िलहाल मेरे पास है आपको ये MI का पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर है। ये बहुत ही पोर्टेबल है, हैंडी सा, आप देख रहे हो, एक मोबाइल या वॉकी टॉकी साइज़ का है ये। और इसमें जो है आपको एयर आप फील भी कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं, साइकिल, कार, बाइक, सबके लिए। PSI अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो PSI में आएगा आपको। जैसा कि हमें पता है पीछे का जो टायर का प्रेशर होना चाहिए, दैट हैज़ टू बी 25। और मैंने ये पूरा जो क्रूज़ किया है, जितना प्रेशर इस बाइक में अभी होगा एयर का, उतने पे ही मैंने क्रूज़ किया है। तो लेट्स चेक इट आउट, कितना है प्रेशर और क्या मैं सेफ़ था राइड करते समय या नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर रहा होगा तो वो जो है डेफिनेटली आपको एक थ्रेट है हाई स्पीड में। तो देखिए, आपको अगर ये विजिबल होगा, दिख रहा होगा, दैट इज़ शोइंग 23। इसमें रियर के लिए बोलता है 25, इट मीन्स मैं बहुत सेफ़ था। 25 होना चाहिए, रियर में 23 था। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा हम 25 कर देते हैं, बस। 25 से ऊपर आप प्रेशर बिल्कुल ना रखें रियर में, क्योंकि जब आप चलते हैं तो थोड़ा बहुत एयर खुद भी खुद आता है। वैसे ये ट्यूब टायर है, बट फिर भी गर्म हो जाएगा, गर्मी का सीज़न है तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितना प्रिस्क्राइब्ड, कंपनियां बहुत सोच समझ के करती है, हम क्या करते हैं, थोड़ा ज़्यादा एयर प्रेशर ले लेते हैं। रीज़न,
हमें लगता है कि ज़्यादा एयर प्रेशर होगा तो माइलेज बहुत बढ़िया आ जाएगा, और बाकी सब चीज़ें भी हम अपने थॉट प्रोसेस में रखते हैं, थिंक करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि ये 25 परफेक्टली वेल है। अब आगे वाले व्हील में देखते हैं कि वहाँ का क्या प्रेशर है। एक्चुअली वहाँ होना चाहिए 21 और ये 25 परफेक्ट है, वहाँ देखते हैं कितना है। और फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं फ्रंट व्हील पे, जिस पे कि एयर का प्रेशर जो बोलता है वो आपका जो कंपनी बोलती है दैट इज़ 21। और मैंने जितना भी पढ़ा है, समझा है, उसमें यही है कि आपको जितना बोला जाता है एयर का प्रेशर उतना ही रखो आप, उससे ज़्यादा मत करो। कई बार होता है लोग माइलेज के लिए करते हैं कि ज़्यादा एयर प्रेशर होगा तो माइलेज बढ़िया देगी बाइक, बट ऐसा नहीं है। आप थ्रेटनिंग में रहते हैं, ज़्यादा आप स्पीड में चलाएंगे तो कोई हो सकता है टायर गर्म होकर ब्रस्ट हो जाए। अब आप देखो यहाँ जो दिख रहा है ना, दैट इज़ 18 यानी कि कम है। अब इसको हम फील कर देते, अगर आपको दिख रहा होगा तो बस 21 इज़ इनफ, नॉट मोर देन दैट, दैट्स रियली इनफ, नॉट रिक्वायर्ड। इससे ज़्यादा की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। टायर प्रेशर इतना ही लेके चले, जब कभी भी आप चले तो रेगुलर मॉनिटर करते रहें। हाईवे राइड हो तो उसमें रेगुलर देखते रहें कि आपका इस प्रिस्क्राइब से ज़्यादा तो नहीं हो गया, क्योंकि हाई स्पीड में बहुत चांसेज है अगर टायर कमज़ोर है तो टायर रस्ट कर सकता है। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्यों आखिर इतनी मॉडर्न टेक्निक्स होने के बाद भी आज भी कई मैन्युफैक्चरर जो है आपको स्पोक व्हील देते हैं, कई मैन्युफैक्चरर आपको आज जो है ट्यूब टायर देते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका रीज़न, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है, दो रीज़न है इसके। एक तो इसका लुक, रेट्रो लुक आ जाता है, जो कि परफेक्टली बहुत बढ़िया एक लुक देता है रेट्रो का, क्योंकि सभी भीड़ से अलग आपको दिखने की कोशिश करते हैं और ये भीड़ से अलग आपको दिखाती है, क्योंकि आज की सभी जितनी भी जनरेशन की बाइक्स हैं वो सब आपको एलॉय व्हील्स के साथ आती है। दूसरा, इसका जो परफॉर्मेंस है ऑफ रोडिंग पे स्पोक व्हील के साथ में बहुत ज़बरदस्त होता है। स्पोक व्हील अगर इसमें होंगे लगे हुए ना, तो जो ऑफ रोडिंग का परफॉर्मेंस होता है वो बहुत बेटर हो जाता है। आप कोई भी उठा के ले दो, बीट हिमालयन, बीट KTM, बीट एवेंजर, और इसके अलावा बहुत सारी बाइक्स हैं जिसमें कि आपको स्पोक व्हील्स मिलते हैं, ट्यूब टायर मिलते हैं ऑफ रोडिंग करने के लिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ऑफ रोडिंग में जब आप जाते हैं, जब बीच में पत्थर आते हैं, सब होते हैं ना, तो जो अगर आपका एलॉय व्हील होगा ना, वो बेंड कर जाएगा कहीं ना कहीं, और क्योंकि वो एक ही जगह जो प्रेशर होता है एक ही जगह झेलेगा। इसमें क्या होता है, प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना व्हील पे, अलग अलग पूरा जहाँ जहाँ स्पोक व्हील जो लगे होते हैं ना, उन सब पे प्रेशराइज होता है ये। उस रीजन से क्या होता है कि आपके जो टायर हैं, यानी जो आपका जो व्हील है, जो स्पोक व्हील है, वो बेंड नहीं करता, और बेंड नहीं करता है तो आप बहुत आराम से ईजिली जो है आप ऑफ रोडिंग कर पाते हो, जो कि रियली पॉसिबल नहीं है एलॉय व्हील्स के साथ बहुत कंफर्टेबली। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है लद्दाख जाते हैं एलॉय व्हील्स के साथ जाते हैं, लेकिन बेंड भी उतना ही करता है। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लोगों ने महंगी महंगी बाइक्स ली हुई हैं, BMW ये सब, और गड्ढे में जाते ही बेंड कर गई, बिल्कुल बेंड कर जाती है। वो प्रेशर कहीं ना कहीं इस बाइक में जो है, इस बाइक नहीं मतलब इस तरह के जो टायर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें, इस चीज़ की खूबी ज़रूर होती है, और बहुत बखूबी इस चीज़ को वो झेल जाते हैं। इसलिए दो बेसिकली मेन रीज़न है जिसके कारण एवेंजर क्या ला नहीं सकता है बजाज। ऐसा तो नहीं है कि नहीं ला सकता है आपको एलॉय व्हील्स, और ऐसा नहीं है कि आपको ट्यूबलेस टायर नहीं दे सकता है, दे सकता है। लेकिन दो चीज़ हो जाती है, एक तो इसका लुक, एक जो कंफर्ट लेवल इस पर होता है ना, जो कंफर्टेबल जो होता है। मानता हूँ बहुत सारे कॉन्स इसके भी हैं, ट्यूब टायर के बहुत सारे हैं, लेकिन जो एक कंफर्टेबल लेवल की बात होती है, क्रूज करने की बात होती है, वो आपको इसके साथ ही ज़्यादा आती है, क्योंकि ये आपको जो ऑन रोड प्रेजेंस देता है, जो ग्रिप देता है, और ऑन रोड जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो एट पार होती है, बहुत बेटर होती है। ऑफ रोडिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया। गड्ढा भी होगा ना, नॉर्मल अगर आप चल रहे हो, पैथोल्स हो सकते हैं, बहुत सारे शहरों में बीच बीच में पैथोल्स होते हैं, एलॉय व्हील 99.99% चांसेस है शायद बेंड कर जाए, इसके चांसेस उतने ही हैं कि ये नहीं करेगा। तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि आपको इसका एलॉय व्हील नहीं मिलता है क्रूज़ करने के लिए, और उस हिसाब से दैट इज़ वेरी मच परफेक्ट है। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 2, और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो टायर को बनाती हैं डिफरेंटली। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये होता है, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। कई लोगों का होता है कि क्या इस व्हील में क्या हम ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं? व्हील चेंज नहीं करें, स्पोक रखें, लेकिन ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं।
तो आंसर यस भी और नो भी है। यस इसलिए कि यस आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। एक्चुअली जो स्पोक व्हील्स होते हैं ना, इसके अंदर में ये स्पोक जो लगे होते हैं व्हील्स में, यहाँ से एयर थोड़ा थोड़ा बबल निकलते रहता है, और ये उस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है, ये हो या इसका जो निपल होता है जिसमें एयर जो दिया जाता है, थ्रो किया जाता है, जिसमें हवा भरा जाता है, वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए हुए हैं कि ये जो है आपका, अगर आप ट्यूबलेस टायर इसके अंदर लगा देंगे तो ये उसको झेल लेगा, हवा तो थोड़ी बहुत निकलती रहेगी। इसलिए बेसिकली आपको जब जो सजेशन दिया जाएगा वो यही दिया जाएगा कि जब कभी भी आपको बाइक लेनी है अपने आप अकॉर्डिंगली ले। अगर आपको शहर में राइड करना है, इधर उधर कुछ भी है, तो आप जाना चाहें तो आप ट्यूबलेस टायर के साथ जा सकते हैं। और ट्यूब टायर की अपनी खूबी है क्रूज़ करने के लिए। हालांकि आजकल बहुत सारे सॉल्यूशंस आ गए हैं, पंचर अब इसमें जो है आप सॉल्यूशन वो लगा सकते हैं, कर सकते हैं, सॉल्वेंट लगा सकते हैं, जिसके कारण आपको ये बीच रास्ते में धोखा नहीं देगी। प्लस कुछ और भी सॉल्यूशंस है, मैंने एक वीडियो खुद बनाई हुई है उस बारे में कि आप अपने साथ क्या रख सकते हैं जिसके कारण आपको इस टायर के साथ भी प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हाँ, पहला जो क्वेश्चन है ये कि क्या हम इस स्टॉक व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर लगा सकते हैं? लगा तो सकते हैं, लेकिन ये इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि स्पोक के साथ आपको वो एयर का जो प्रेशर है वो मॉनिटर करके रखें। नो, नॉट एट ऑल, वो नहीं रखेगा, और डेफिनेटली वो जो एयर कहीं ना कहीं से बबल होते हुए आपका निकल जाएगा, इसलिए वो आइडल नहीं है। बहुत महंगी बाइक्स में है, आप अगर बोलोगे कि हाँ मैंने देखा है कि स्पोक व्हील के साथ में जो है ट्यूबलेस टायर होते हैं, यस वो BMW सीरीज़ की GS सीरीज़ और ये सब है, उनमें है ज़रूर, लेकिन इसमें आपको ये कामयाब नहीं होगा। ओके। और फ्रेंड्स, दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि क्या हम ट्यूबलेस टायर के अंदर में ट्यूब डाल सकते हैं? आप डाल तो सकते हो, लेकिन जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और जब आप बाइक को चलाओगे तो एक अलग हीट होगा, और आपका जो कहीं ना कहीं जो बैलेंसिंग होता है वो आपका कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड रहेगा। इसलिए ये भी आइडियल नहीं है। आइडियल यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है बाइक्स को चुनो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऑफ रोडिंग करनी है, थोड़ा रेट्रो दिखना है, ये सब चीज़ें हैं, तो गो फॉर अलॉय व्हील, नहीं स्पोक व्हील पे जाओ आप, और उसमें ट्यूब टायर के साथ जाओ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अलॉय व्हील के साथ ही जाना है, आपकी प्रेफरेंस वैसी है, तो आप उस पर जाओ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये ट्यूबलेस टायर और जो ट्यूब टायर होते हैं, दोनों की अपनी अपनी खूबी है, अपने अपने दोनों के अगर आप देखो तो इम्पॉर्टेंस है दोनों अलग अलग जगह पे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हो। ऑफ रोडिंग के लिए अगेन मैं बोलूँगा, और कंफर्ट राइड के लिए आप ट्यूब टायर विथ रिम, अलॉय व्हील्स नहीं, रिम के साथ आप जा सकते हो स्पोक व्हील्स के साथ। अगर आपको चाहिए कि आप, यस, ट्यूबलेस टायर में सेफ्टी बहुत बड़ा फीचर है। आप हाई स्पीड में जा रहे हो तो ट्यूब टायर ज़रूर आपको कहीं ना कहीं, अगर ब्रस्ट हुआ या पंचर हो गया तो सडन एयर निकलेगा उसमें से, तो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है अगर आप हाई स्पीड में हो तो। लेकिन ट्यूबलेस टायर के साथ ये चीज़ नहीं होती है, और ट्यूबलेस टायर के साथ कंफर्ट एक दूसरे लेवल का होता है, यानी आपकी सेफ्टी का कंफर्ट उसमें ज़्यादा होता है। आप कहीं भी, आपको ये पता है कि यार अगर थोड़ा थोड़ा निकल रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान कर सकते हो। लेकिन ट्यूब टायर में ये है कि जहाँ भी आप गए, अगर वहाँ पे हवा निकल गया या फिर पंचर हो गई बाइक, वहीं खेला ख़त्म है। हालांकि अब सॉल्यूशंस बहुत सारे आ गए हैं जिसके साथ आप जा सकते हो, तो चॉइस आपकी है। मैंने आपको दोनों बता दिया कि दोनों में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, प्रॉज एंड कॉन्स दोनों मैंने आपको बताया। तो बेसिकली मेरा यही मोटो था बताने का आपको कि एवेंजर के साथ में, ये एवेंजर 220 खासकर, और इसी में ही है खासकर, कि आप क्यों इसमें अभी भी मैन्युफैक्चरर जो है इसमें ट्यूबलेस नहीं लाते हैं और ट्यूब के साथ ही काम चला रहे हैं। स्पोक व्हील क्यों रखा है, अलॉय क्यों नहीं रखा हुआ है, और यही सब बेसिक रीज़न है जिसके कारण आज भी एवेंजर इन्हीं सब के साथ आ रही है। हो सकता है इन फ्यूचर चेंज हो जाए, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने भी अपने बहुत सारे मॉडल्स में जो है अब ट्यूबलेस टायर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हो जाए, क्योंकि जो डिमांड है दैट इज़ ओनली ट्यूबलेस टायर, बिकॉज ट्यूब के साथ आजकल कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं यार ठीक है थोड़ा कंफर्ट कम कर लेंगे लेकिन सेफ्टी ज़्यादा हो। तो आई थिंक येस, दैट इज़ ऑल्सो राइट सॉल्यूशन। सो पहले कार भी जो आती थी ना, बहुत सारी गाड़ियाँ जो पहले पुरानी फिल्मों में देखे तो उनमें स्पोक व्हील्स लगे होते थे, वहाँ तो कंप्लीट चेंज हो गया वहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल बाइक्स में है कुछ में, और देखते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में कुछ चीज़ें हो चेंज या ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने इस बाइक के बारे में, और हाँ फ्रेंड्स दोबारा से बता देता हूँ कि जब कभी भी आप हाईवे राइड करें, अपने बाइक का जो एयर प्रेशर है वो बिल्कुल सही रखें, जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतना ही रखें, कभी भी ज़्यादा ना करें, क्योंकि जब आप स्पीड में जाते हैं तो एयर थोड़ा थोड़ा इनफ्लो अंदर में होता है टायर के, और वो आपको कहीं ना कहीं खतरे की घंटी होती है आपके लिए। तो इस पर स्पेशली जब आप हाईवे पे जाएँ तो जस्ट टू अवॉइड दोज थिंग्स, डोंट डू, ओनली यूज़ द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ द एयर प्रेशर।
आई होप कि आपको ये ओवरऑल जो बाइक के साथ में और जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और फ्रेंड्स जितना आप देखते हैं सब्सक्राइब उतना नहीं होता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस। तो आई होप कि आप इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मैं इस बाइक के साथ आपको छोड़े जाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो ज़रूर, जैसा मैंने बताया, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।